देव। देव कवि का तीसरा पद देखिए। इस पद में पहले आप कठिन शब्दों को देखिए। जहरी, जहरी यानी कि वर्षा की बूंदों की झड़ी लगना। झीनी, झीनी का मतलब होता है पतली बारीक बारीक बूंदे। गहरी, घिर करके। गगन, आसमान। आनी, आने के लिए कहना। मगन, अपने आप में खुश रहना। निगोड़ी, निर्दय, जिसको दया नहीं आती है उसको निर्दय कहेंगे। जगन, जागना। घन, घन का मतलब बादल। घनश्याम, श्री कृष्ण के लिए ये शब्द आया है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखिए। प्रस्तुत कवित्व में देव ने कहा है कि वर्षा ऋतु के आगमन पर जहरी जहरी अर्थात झीनी झीनी पानी की बूंदे गिर रही है। ठीक है। गोपी या नायिका का मन प्रेम भाव से उल्लासित है। वर्षा में झरझर की आवाज करती छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगी। आकाश में घने बादलों की घटाएं सब ओर गहरा कर घिरने लगी है। ऐसे समय में मन भावन अर्थात मन को भाने वाला जो वातावरण है उस वातावरण को देख करके नायिका गोपी निद्रा मग्न होकर स्वप्न देखने लग गई है। यानी कि चारों ओर आसमान में बादल है। ऐसे समय में गोपी नींद में ही सपना देख रही है। वो नींद में देखती है और अपनी सहेली से कहती है कि उस समय श्री कृष्ण मुझे झूला झूला रहे थे और कहने लगे, कुछ कह रहे हैं, इस हिस्से में बहुत खुश होती हूँ। प्रीतम ने आग्रह किया कि मैं झूला झूलने के लिए चलिए, तो मैं झूला झूलने के लिए तैयार हो जाती हूँ। उस समय जो दृश्य था बहुत ही सुंदर था और उस सुंदर दृश्य को देखते देखते मेरी नींद टूट जाती है और मेरा सोपन भी मुझसे दूर चला जाता है। इस तरह जाग जाने पर दुर्भाग्यपूर्ण रहा क्योंकि मैं निंद्रा में श्री कृष्ण से मिल रही थी और श्री कृष्ण से मिल करके बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी। ऐसा सपन मुझे बहुत प्रिय था और वो सपना टूट गया। इसलिए मुझे नींद से जागने पर बहुत कष्ट हुआ। मैंने आंख खोलकर देखा तो न तो आसमान में बादल थे और न ही श्री कृष्ण वहां पर थे। और ऐसा जब दृश्य मैंने देखा तो मेरी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लग जाती है। इस पद में कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो अपन देखेंगे कि जहरी जहरी झीनी झीनी यानी कि वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो वर्ण की आवृत्ति होने के कारण एक तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। एक दूसरा है पुनरुक्ति प्रास अलंकार। यानी कि पुनरुक्ति प्रास में क्या होता है कि वर्ण शब्दों की आवृत्ति होती है। शब्द एक से अधिक बार आते हैं और उनका अर्थ सेम रहता है यानी कि समान रहता है। तो जहां पर कोई शब्द आए दो बार आता है लेकिन उनका अर्थ बदलता नहीं है, तो ऐसे शब्दों को हम उस शब्दों में पुनरुक्ति प्रास अलंकार कहेंगे।
और एक इसमें है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास क्यों है विरोधाभास? क्योंकि एक तरफ तो नायिका कहती है कि वो श्री कृष्ण से मिल रही है और दूसरी तरफ वो कहती है कि ऐसा कुछ था नहीं, मैं तो सपन देख रही हूँ। तो उसकी बातों में विरोध होने की वजह से इसमें विरोधाभास अलंकार है। इसके अलावा इसमें जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के दो रूप होते हैं। एक तो होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। तो इसमें संयोग श्रृंगार का मतलब है कि एक तरफ तो नायिका नायक से मिल रही है और दूसरी तरफ नायक से बिछुड़ भी रही है, इसलिए दोनों श्रृंगार रस के जो दोनों पक्ष है उनका एक साथ इसमें चित्रण हुआ है।